अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में कहें तो भारत का महान्यायवादी, ये कौन होता है? ये देश का सबसे बड़ा जो है कानूनी अधिकारी होता है, सबसे बड़ा वकील होता है। किसका? केंद्रीय सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है केंद्रीय सरकार के कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या दूसरे कोर्ट्स में जितने भी केस होते हैं वो सरकार की तरफ से लड़ता है। मतलब कि सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, केंद्रीय सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। उसी को हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या हिंदी में महान न्यायवादी बोलते हैं। ये इसकी मोटी सी बात है। इसके बारे में दो चार बातें और देख लेते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी जो व्याख्या है इस पद की, ये संविधान के आर्टिकल 76 में इसकी व्याख्या की गई है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और जो अटॉर्नी जनरल है वो बनने के लिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जो योग्यता होती है वो योग्यता होनी चाहिए। मतलब कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर उसका जो है 5 साल का जज का अनुभव होना चाहिए, या किसी उच्च न्यायालय के अंदर वो जो है 10 साल तक जो है उसने वहाँ अपनी प्रैक्टिस की हो वकील के रूप में। तो इसकी ये जो उच्चतम न्यायालय की जो योग्यताएं होती हैं वो योग्यता अटॉर्नी जनरल लगने की होती है। ठीक है। या फिर राष्ट्रपति के जो है मतानुसार जो है वो जो मतलब न्यायिक मामलों का सबसे बड़ा ज्ञाता होना चाहिए। और इसमें एक दो बातें और मैं बता देता हूँ कि इसको जो हटाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति जो है जब चाहे इसको हटा सकता है। मतलब कि नॉर्मली एक ट्रेडिशन होती है, एक परंपरा होती है, जैसे सरकार बदलती है, क्योंकि ये सरकार का वकील होता है, सरकार की रिकमेंडेशन पे ही ये वकील लगाया जाता है। तो प्रधानमंत्री का जो खास आदमी होगा वही वकील बनाएगा। कुल मिला के बात यह है, इतना बड़ा वकील जो है। तो जैसे ही सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है, सरकार गिर जाती है, तो ये जो अटॉर्नी जनरल है वो रिज़ाइन कर देता है यूजुअली। ये परंपरा तो यही है। और ये जो अपना रेजिग्नेशन है राष्ट्रपति को जो है देता है, और राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है। और इसकी कार्य शक्तियाँ मैंने आपको बताई दी है, सबसे बड़ा वकील है। और भी एक दो बातें हैं इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल जो है संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसकी जो बैठक होती है उसमें कार्रवाई ले सकता है, इसमें बोल भी सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है। किसी मतलब कि कोई बिल आ जाए तो उस बिल को लेकर के जब वोटिंग होती है तो वोट डालने का इसको कोई अधिकार नहीं है। ये लोकसभा की और राज्यसभा की जो कार्रवाई उसमें भाग ले सकता है। और जो ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसमें भी ये भाग लेता है। और जब ये भाग लेता है तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं वो इसको भी मिलते हैं, तनख्वाह के अलावा। तनख्वाह सैलरी तो इसकी होती है, लेकिन जब ये कार्रवाई चल रही होती है तो उसको जो एमपी को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं इसको मिलती हैं। और इसको असिस्ट करने के लिए क्या है कि सॉलिसिटर जो जनरल ऑफ इंडिया है, भारत का जो महाधिवक्ता है, उसकी व्यवस्था की गई है। हालांकि इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, तो इसके लिए जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर बोलते हैं उसको, और एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इनकी व्यवस्था की गई है, जो उसको अटॉर्नी जनरल को अपना काम परफॉर्म करने के लिए जो है ये हेल्प करते हैं। क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे जो है वकीलों की, सरकारी वकीलों की फ़ौज होती है, लेकिन जो मेन सबसे बड़ा वकील होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो होता है। इसके लिए एक दो बातें और हैं, इसके लिए भी कुछ बाउंडेशन भी हैं कि वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरकार का वकील होता है, तो ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। और जिस मामले में से भारत की ओर से पेश होना है उस मामले में वो किसी तरीके का कोई कमेंट नहीं कर सकता, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि जो बोलेगी वो भारत सरकार बोलेगी। जो प्रधानमंत्री जिसको प्रवक्ता नियुक्त करेगा वही बोलेगा, वकील कोई बात नहीं करेगा इस मामले में। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। ठीक है। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद जो है ग्रहण नहीं कर सकता।
भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। तो मेन बात क्या है कि मेन बात ये है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। भारत सरकार के जितने भी केसेस होते हैं वो सारे के सारे केस यही लड़ता है। इसके पास बहुत सारे वकीलों की फौज होती है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके अलावा बहुत सारे जो है वकील होते हैं।